बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स। और सबसे पहले देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 हमसे क्या इरशाद फरमाता है। तो कैलकुलेट वर्क डन इन पुशिंग अ बॉक्स विद 150 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, उस पर हम 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और वो कितना डिस्टेंस कवर करे, 5 मीटर कवर करे, तो बताओ कितना वर्क हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा भाई, ये तो बच्चों वाला, जो पहले दो वाले हैं ना वो खैर आप भी बच्चे ही हैं, तो पहले दो जो है ना वो बहुत ज़्यादा हलवा न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसमें सिंपल आपने क्या करना है कि वर्क का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी होता है। ठीक है, वैसे तो एफ डी कॉस थीटा होता है, लेकिन मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एंगल 0 होगा और कॉस 0 1 होता है, तो हम सिंपल W इज इक्वल टू एफ डी लिखेंगे। तो इज इक्वल टू फोर्स कितनी है 150, फोर्स कितनी है 150, और कितना हमारे पास डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 750 न्यूटन। तो वर्क आपके पास कितना आएगा 750 न्यूटन आ जाएगा, और यही हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 का। अ बॉय वेइंग 75 न्यूटन, एक लड़का है जिसका वेट कितना है 75 न्यूटन है, जंप्स अप एंड गेन्स 300 जूल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो ऐसे ऊपर की तरफ जंप करता है, और आपको पता है ऊपर की तरफ जब जंप करेगा तो कुछ हाइट कवर करेगा, तो हाइट कवर करेगा तो उसके पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसने कितनी गेन की 300 जूल की। एक लड़का है, उसका वेट 75 न्यूटन है, उसने जंप किया तो उसने कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन की 300 जूल गेन की। फाइंड द हाइट टू विच द बॉय विल राइज, कितनी हाइट पे उसने जंप किया ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उसने दी हुई है 300 जूल, वेट की वैल्यू दी है 75 न्यूटन, हाइट आपने फाइंड करनी है। जब भी वर्ड आ जाए ना डाटा के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का, तो बस समझ लेना है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो लाजमी लगेगा इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, P डॉट E इज इक्वल टू mgh। क्या होता है mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। और जो वेट की फोर्स होती है उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है W इज इक्वल टू mg। वेट की फोर्स का क्या फार्मूला होता है, W इज इक्वल टू mg होता है। तो क्या मैं इस mg की जगह W लिख सकता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W इंटू एच हम लिख देंगे। ठीक है, mg की जगह मैंने क्या लिख दिया, W लिख दिया, और ये क्या है वेट की फोर्स है, तो वेट इंटू हाइट, ये भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। सही है, तो mg की जगह W लिख दिया। तो यानी कि जो 75 न्यूटन है, ये पूरे mg वाला जो फैक्टर है ना उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 75 न्यूटन। हमने फाइंड क्या करना है, हाइट को, तो हाइट को इधर ही रहने दें और W को पोटेंशियल एनर्जी के नीचे डिवाइड करा दें। यहाँ पे जो वेट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करोगे कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय W, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास 300 जूल, और वेट कितना है 75, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 मीटर। तो हाइट कितनी आएगी, ये आएगी 4 मीटर। ठीक है, मतलब अगर वो बॉय 4 मीटर जंप करेगा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, 300 जूल करेगा, जबकि उसका वेट कितना है 75 न्यूटन है। सही है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 का। अ 5 kg स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 12 मीटर हाई टावर। कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, एक अदद टावर है। ठीक है, और इस टावर की जो ग्राउंड से हाइट है, ठीक है, ये वाली इसकी हाइट है, ये हाइट इसकी कितनी है, ये है 12 मीटर है। ठीक है, ग्राउंड से ये जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 12 मीटर है, और हमने ना एक स्टील की बॉल लेनी है जो इसके टॉप पे रखनी है। ठीक है, उसका मैस कितना है 5 kg है, और वो कितनी हाइट के ऊपर है, 12 मीटर हाइट के ऊपर है। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसको ऐसे नीचे गिरा देना है, नीचे ऐसे ड्रॉप कर देना है। तो कहते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड, कि इस पॉइंट के ऊपर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी बॉल की। ठीक है, और विद व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड, और इसी पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी से वो इस ग्राउंड को हिट करेगा। निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को आपने क्या करना है, निग्लेक्ट करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, जब बॉल हाइट के ऊपर पड़ी हुई है
तो हाइट के ऊपर कौन सी एनर्जी होती है, वो है पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। और मैक्सिमम कितनी है, वो है हमारे पास mgh। ठीक है, तो mgh मैं यहाँ पे इसको लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, mgh है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो है 0। इस पॉइंट के ऊपर जब बॉल रेस्ट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। अच्छा, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो जो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी जो हाइट होगी ना, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी है, वो 0 है। ठीक है, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से जब थोड़ी सी हाइट के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि नीचे आते हुए, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी अब मैक्सिमम हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और कितनी होगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। मतलब फॉर एग्जांपल नीचे आते हुए पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अब जितना पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। तो हम फिर यहां पर हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस, पोटेंशियल एनर्जी लॉस। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी गेन को फाइंड करने के लिए। तो यहां तक फिर वेलोसिटी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे क्या था, mgh, क्योंकि इतनी लॉस हो रही है ना, और वही हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी उतनी गेन हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी भी हम इसी से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जितनी लॉस हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी फिर लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी गेन वो किसके इक्वल होगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है, और लॉस कितनी हुई है, mgh लॉस हुई है। ठीक है, और m हमारे पास कितना है, m हमारे पास है 5, और g कितना है 9.8, h कितना है 12 है। तो देखते हैं कि इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो कितना आएगा। वो हमारे पास आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आता है 588 जूल आ जाएगा। यानी कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, जब वो ग्राउंड के साथ जस्ट हिट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी 588 जूल उसको गेन होगी। नेक्स्ट फाइंड करते हैं वेलोसिटी, कि विद व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड है। तो वो चीज देखते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है हाफ mv²। अब देखिए यहाँ पर v आ गया ना, तो ये वाला v हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम तो 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दे, तो ये बनेगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। अब v² निकालना है, यानी v निकालना है, m को इधर आगे डिवाइड करा दें, तो ये बनेगा v² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, और v इज इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये बन जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। ओके हो गया। तो इस फार्मूले के जरिए से हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर क्या है 2 है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, अब भी हमने फाइंड किया, वो कितनी है 588 डिवाइडेड बाय मास कितना है, वो तो 5 kg है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने से कितना आंसर आता है। तो पहले जो अंदर की वैल्यू है ना उसको सॉल्व कर ले, बाद में स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो 588 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो ये आ जाएगा 235.2। 235.2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर अप करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 15.3। ये कितना आ जाएगा 15.3। तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 15.3 मीटर पर सेकेंड। ओके हो गया, 15.3 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी गेन कितनी है 588 जूल, और जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड के साथ आगे हिट करेगा वो कितनी होगी, वो 15.3 मीटर पर सेकेंड होगी। ओके हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 का। अ 2 kg रॉक इज ड्रॉड फ्रॉम 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है। कि फॉर एग्जांपल ना हमारे पास ये क्या है, ये एक अदद बिल्डिंग है। ओके हो गया। और इस बिल्डिंग की जो हाइट है, मान लो ये इसकी क्या है हाइट है, और वो कितनी है h1 इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, हाइट कितनी है 20 मीटर है। इस बिल्डिंग की जो पूरी हाइट है वो कितनी है 20 मीटर है। ओके हो गया। ठीक है,
तो 20 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, एक रॉक पीस रखा हुआ है, ठीक है, एक रॉक पीस है और उसका मैस कितना है, 2 kg है। उसका मैस कितना है यहाँ पर, 2 kg है। ओके हो गया। और अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है, अभी इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, सही है। इसके पास अभी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फिलहाल 0 है, ठीक है, क्योंकि अभी बिल्डिंग के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अब हमने क्या किया, इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया। और जब हमने इसको ड्रॉप किया तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द रॉक हैज फॉलन 15 मीटर। कहता है कि जब ये ऐसे 15 मीटर नीचे हाइट के ऊपर आई, मान लो आप यहां पर, ठीक है, h2 इज इक्वल टू, इसको मैं h2 का नाम दे रहा हूं, सही है, हाइट को। तो h2 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो 15 मीटर की जब हाइट पर आई है तो बताओ इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मतलब इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जब 15 मीटर वो ऐसे नीचे ड्रॉप होके आ रही है। और ये जो हाइट है ना, ये जो बाकी हाइट बच गई है, ये बाकी हाइट बच गई है, ये बताओ कितनी होगी, ये कितनी होगी। देखो टोटल कितनी थी, 20 मीटर, और कितनी हाइट नीचे आया, 15 मीटर। तो ये वाली फिर कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि 15 + 5 ही 20 मीटर होता है। टोटल 20 थी, नीचे कितना आया, 15 मीटर। तो ये जो छोटी सी हाइट बच गई है, ये कितनी है, 5 मीटर है। और इसको हम कैसे निकालेंगे, h इज इक्वल टू h1 माइनस h2, यानी कि 20 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। ओके हो गया। तो मैं ना इसको काट के यहाँ पे जस्ट 5 मीटर लिख रहा हूँ, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये हमारे पास कितना ही है, ये 5 मीटर है और ये h की वैल्यू है। डन हो गया। तो ये कुछ पैरामीटर्स हमने यहाँ पे चूज कर लिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर ना पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से 15 मीटर नीचे, ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, ये ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पे है। ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, 5 मीटर की हाइट पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है mgh। और यहां पर मैस कितना है रॉक का, वो तो 2 kg है भाई, वो तो नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। तो मैस यहां पे मैंने 2 पुट कर दिया। g कितना है, वो है 9.8। हाइट कितनी है, वो है 5। तो 5 2 10 होता है, और 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 98 बन जाता है, सही है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 98 जाउल आएगा। यानी इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, वो 98 जाउल है, सही है। तो एक चीज तो हमारे पास फाइंड हो गई, सही है। हाइट यहाँ पे ना 5 मीटर हमने निकाली है अभी, तो एक चीज तो फाइंड होगी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड होगी। किसकी कहानी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि इस पॉइंट पर हमने दोनों फाइंड करने हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी। अब गौर से सुनना मैं क्या करने वाला हूं। देखो 15 मीटर हाइट जब ये नीचे आएगा तो मुझे बताएं पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी या लॉस होगी। पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि हाइट कम हो रही है। जब यहां से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी और काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, ऐसा ऐसा इसकी स्पीड बढ़ेगी। यानी कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। तो अगर मैं यहां से नीचे आते हुए ये पता कर लूं कि यहां से लेकर यहां तक आते हुए कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है, तो वही तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो मैं फिर क्या कर लेता हूं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेता हूं। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसके इक्वल होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के, कि जितनी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे आते हुए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जितना लॉस होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल नीचे आते हुए जो है ना 8 जाउल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई, काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन है, वो भी 8 जाउल ही हुई। तो हम बजाय काइनेटिक एनर्जी गेन फाइंड करने के हम पोटेंशियल एनर्जी लॉस फाइंड कर लेते हैं, और वही वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो हम ना फिर ये चीज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली चीज। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर, उसमें से हम इस पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है, ठीक है। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी थी, ठीक है, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh1। अब यहाँ पे h1 पुट करेंगे, क्योंकि पहले मैं जानना चाह रहा हूं कि टोटल यहां पर है जब रॉक, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, टोटल तो पता हो, तब मैं टोटल में से इतनी को माइनस कर दूंगा तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, आ जाएगी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो mgh1 जब हम करेंगे तो क्या आएगा, देखो m कितना है आपके पास 2 है, g कितना है वो है हमारे पास 9.8, h1 कितना है वो है 20। ठीक है, तो 22 आर 40 होगा, 40 को 9.8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये 392 जूल आता है। ये कितना आता है, 392 जूल। यानी कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, 392 जूल। ओके हो गया। आपने सिर्फ ये ना ये वाला काम करना है, ये वाला काम बेशक इस पे डायग्राम ना बनाए, सिर्फ ये वाला आपने काम करना है। ओके हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ से ना किसको रेस कर रहा हूँ, डाटा को रेस कर रहा हूँ। सही है, डाटा की अभी हमें ज़रूरत नहीं रही, तो डाटा को हम रेस करके ना यहाँ पे इसको बाकी सॉल्व करते हैं। सही है। अच्छा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, वो आई है, ठीक है, जब वो हाइट पे था वो आई है 392 जूल। डन हो गया। अच्छा, अब जो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी मतलब इतने हिस्से की, वो कितनी थी, वो थी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 98 जूल। अब गौर से सुनना है, इतने हिस्से की कितना की है 98 जूल, ठीक है, और टोटल की है 392। तो अगर मैं टोटल में से ये वाला माइनस कर दूं, फिर से सुनो, अगर मैं टोटल में से ये वाला माइनस कर दूं तो ये नहीं निकल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल हाइट कितनी है 20 मीटर, अगर 20 मीटर से मैं ये 5 मीटर माइनस कर दूं तो मेरे पास 15 आंसर आएगा। तो मुझे बताओ ये हाइट 15 ही नहीं है। सेम इसी तरह टोटल जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट के ऊपर, उसमें से अगर मैं ये वाली माइनस कर दूंगा, इस पॉइंट के ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो मेरे पास निकल आएगा कि यहां पर, यहां से लेकर यहां तक आते हुए उसने कितनी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुई है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लॉस, उसको हम टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूं, उसमें से ये जो 5 मीटर तक की पोटेंशियल एनर्जी आई है यहां तक, उसको हम माइनस कर देंगे। तो टोटल कितनी थी 392 माइनस ये वाली पोटेंशियल कितनी एनर्जी कितनी आई है 98। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लॉस कितनी हुई है, वो हमारे पास हुई है 392 माइनस 98, ये हमारे पास आएगा 294। कितना आएगा, 294 जूल आएगा। ठीक है, और मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी लॉस होकर किधर गई है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस ये किसके इक्वल आया है, काइनेटिक एनर्जी गेन के। सही है, तो इस वजह से फिर मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी गेन कितनी हुई है, वो हुई है 294 जूल, और यही तो हमने फाइंड करना था। सही है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, वो आई है 294 जूल। सही है, टोटल कितनी थी 392, 392 में से मैंने ये 98 माइनस किया, तो जितनी लॉस हुई है वो मेरे पास निकल आई, और वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वही हमारे पास क्या है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि लॉस होकर काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हुई है। सही है, तो आपने ये वाला सारा करना है और ये वाला सारा करना है। ठीक है, तो आपका ये न्यूमेरिकल नंबर 4 हो जाएगा। सही है, होप सो कि सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 का। अच्छा, इसकी जो स्टेटमेंट थी वो काफ़ी बड़ी थी, इस वजह से मैंने जस्ट एक लाइन में इसको लिखा है, बाकी सारी स्टेटमेंट मैं इसकी सॉफ्ट बुक से पढ़ूंगा और फिर हम वो डायग्राम वगैरह से समझाएंगे कि इसमें कहा क्या गया है, क्या चीज़ फाइंड करनी है। बाद में देखते हैं कि हम उन चीज़ों को कैसे फाइंड करते हैं। तो देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 हमसे क्या इरशाद फरमाता है। कहता है अ रॉकेट विद अ मास ऑफ 800 ग्राम इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। कि एक रॉकेट है कि जिसको हम अपवर्ड जो है वो लॉन्च करते हैं, मतलब लॉन्च करते हैं, वो अपवर्ड मूव करता है, और इनिशियल वेलोसिटी हमने उसको कितनी दी है, वो दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड दी, और वो लॉन्च करके ऐसे ऊपर की तरफ लॉन्च किया और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ओके हो गया। कहता है कि एज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस, कि मान लो कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, यानी हम उसको आइडियल केस अभी ले रहे हैं। तो एज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट द रॉकेट वुड रीच, है कि कितनी फॉर एग्जांपल मैक्सिमम हाइट तक रॉकेट रीच करे, कहां तक वो जाएगा। तो आपने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है कि जब इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से इसको लॉन्च करेंगे तो कितनी हाइट तक वो जाएगा। ओके हो गया, एक चीज ये आपने फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, फिर नेक्स्ट कहता है कि इफ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, अब फिर आपने रियल केस बीच में ऐड करें कि अगर हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट ना करें तो रॉकेट जो हाइट राइज किया ना वो मान लो 25 मीटर तक किया है। तो अब बताओ कि वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस कितना हुआ है। ठीक है, डिटरमाइन द वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, वो कितना हुआ है। तो दो केस हमने लेने हैं, एक आइडियल केस लेना है, एक रियल केस लेना है। तो पहले देखते हैं आइडियल केस की कहानी हम कैसे सॉल्व करेंगे।
तो देखो शुरू में जाहिर सी बात है हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दी है, वेलोसिटी दी है ना, और मैस भी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो हाफ एम वी स्क्वेयर होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ना इसको वी आई से आप इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का वी आई से शो कर लें, हाफ एम वी स्क्वेयर होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी शुरू में मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दी है। ओके हो गया। अच्छा, जब ये ऊपर जाता जाएगा तो हाइट पे जाकर ये क्या होगा, फॉर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, तो फुल हाइट पे जाकर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। और जब हमने इसको लॉन्च किया तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हाइट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पोटेंशियल एनर्जी, या आप इसको इस तरह करें कि जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया है, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, गेन आएगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी गेन होती जाएगी जैसे जैसे ये अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो जितनी लॉस होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहां पर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर, एम वी आई का स्क्वायर करेंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एम जी एच। और इसमें ये हाइट कौन सी है, ये मैक्सिमम हाइट है जो हमने फाइंड करनी है। तो इस रिलेशन के जरिए से हम मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है। ये रिलेशन पुट करके, क्योंकि एज्यूमिंग नो एयर फ्रिक्शन, जब एयर फ्रिक्शन नहीं होती तो जितना लॉस होता है एक चीज में उतना ही दूसरी चीज में गेन होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो m जो है वो m से काट जाएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा, हमने फाइंड क्या करना है, h मैक्सिमम फाइंड करना है। तो g इधर आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, g आके इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू h मैक्सिमम। सही है। और ये फार्मूला यूज करके हम h मैक्सिमम फाइंड करते हैं। ओके हो गया। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे मैं इसको, हम इसको रेज कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, वैल्यूज पुट करनी है। तो h मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, कितना है, वी आई स्क्वायर है यहाँ पे 30 है, तो 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इनटू 9.8। अब इसका आंसर देखते हैं कितना आएगा कैलकुलेटर से सॉल्व करके। तो वो हमारे पास आता है कितना, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा, तो 900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 हमने करना है, तो ये हमारे पास आता है 19.6। तो 19.6 करेंगे तो ये आता है 45.92। कितना आता है, 45.92, 45.92 मीटर। तो हाइट कितनी आई है भाई, मैक्सिमम हाइट है 45.92 मीटर। ओके हो गया। लेकिन ये वो हाइट है कि जब हम ये कह रहे हैं कि रास्ते में कोई एयर नहीं है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर के अगेंस्ट इसको वर्क नहीं करना पड़ रहा, तब ये 45.92 मीटर तक पहुंचेगा। ये हमारे पास आ गया आइडियल केस है, पहले उसने आइडियल केस दिया था, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं रियल केस में क्या होता है भाई। रियल केस में जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा तो हवा तो रास्ते में आएगी, तो फिर हम उसको निगलेक्ट तो नहीं कर सकते। अगर निगलेक्ट ना करें तो कहता है कि यहां पे ना ये रॉकेट है, कहता है अगर निगलेक्ट ना करें तो जो रॉकेट हाइट पे पहुंचा है ना, वो कितनी हाइट पे पहुंचा है, मान लो नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो पहुंचा है h इज इक्वल टू 25 मीटर तक, ठीक है। यानी देखो कि अगर हम जो एयर है उसको निगलेक्ट करें तो कितनी हाइट तक पहुंचा है, तकरीबन 46 मीटर तक। लेकिन अगर हम एयर को निगलेक्ट ना करें तो फिर कितनी हाइट तक पहुंचा, 25 मीटर तक। अच्छा, अगर 25 मीटर तक पहुंचा है तो बताओ कितना वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ रास्ते के अंदर। अब गौर से सुनना है। देखो, जब हमने शुरू में इसको उड़ाया है, जब शुरू में मैंने इसको जब आग लगाई, जब इसको मैंने इसको मूव कराया, तो शुरू में हमने इसको क्या दी, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड दी। इसका मतलब है शुरू में मैंने इसको क्या दी, काइनेटिक एनर्जी दी, ठीक है। अच्छा, जब काइनेटिक एनर्जी दी तो ऊपर जाते जाते ये कुछ वर्क करेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, और कुछ इसकी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी उतनी हमारे पास, जितनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस होगी, गेन किस में आएगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी में गेन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी थी 50, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 50 थी। जब ऊपर गया है तो मान लो कि 50 में से 20 एनर्जी अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन के वर्क करने के वो जाया होगी, बाकी कितनी बची 30, और वो 30 किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। फिर से देखें,
मान लो कि इस पॉइंट पर जो रॉकेट के पास एनर्जी थी ना, मैं जस्ट समझाने की कोशिश यहाँ पर आपको करता हूँ, अगर समझ आ गई। मान लो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर थी 50। जब रॉकेट मान लो इस हाइट के ऊपर पहुंचा है ना, इस हाइट के ऊपर पहुंचा है, तब जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो हो गई मान लो 30। भाई काइनेटिक एनर्जी 50 थी, ऊपर जब गया पोटेंशियल एनर्जी 30 हो गई है, सही है, सारी एनर्जी इसकी खत्म होगी ना। तो बाकी 20 किधर गई? बाकी 20 गई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के करने में, ठीक है। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी किस किस में कन्वर्ट हुई है? एक तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन 20 प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी कुछ एनर्जी, तो वो कितनी है 30, तो 30 प्लस 20 50 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, मैं इसको एफ से शो कर रहा हूं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, सही है। तो मान लो 30 प्लस 20 ये 50 ही होता है। तो ये वाला फार्मूला ना हम इसमें यूज करेंगे। होप सो कि ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब इसके अंदर ना देखो, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखिए हमने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मालूम करना है ना, तो हमें WF फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे WF इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो देखते हैं ये वाला फार्मूला यूज करके कितनी आती है। हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ mvi का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी माइनस mgh। अब यहाँ पर h ये वाला पुट करना है, क्यों? क्योंकि 25 मीटर हाइट तक गया, उसे अब हाइट दी हुई है। अब हमें ये वाला h पढ़ने हुआ है 25 मीटर, ये वाला h यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो जब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आता है। इसको यहीं पर हम कर रहे हैं। अच्छा गौर से सुने, पहले हम निकालते हैं हाफ mvi का स्क्वायर। तो हाफ mvi का स्क्वायर पहले ये निकालते हैं। तो ये हमारे पास कितना आएगा? हाफ m कितना है? हाँ मैथ्स यहाँ पर था 800 ग्राम, यहाँ पे मैंने रेस कर दिया है। मैथ्स कितना था? 800 ग्राम। गौर से सुनो, 800 ग्राम। और मैथ्स की यूनिट क्या होती है? केजी। तो ग्राम को अगर केजी में करना है तो आपको डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 800 को 1000 से डिवाइड करूँगा। तो मैथ्स कितना आ जाएगा? 800 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। जीरो, ये 2 जीरो से 8 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना होता है? 0.8 केजी। तो मैथ्स आपके पास कितना है? 0.8 केजी, ठीक है। ये 800 ग्राम दिया हुआ है, तो ये वाला मैथ्स हम पुट करेंगे। तो 0.8 वेलोसिटी कितनी थी? वो तो 30 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। हमने ये यहाँ पे भी पुट की हुई है। तो 30 का स्क्वायर, अब 30 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/2, और ये 0.8, तो ये कितना आ जाएगा था? 900 आ जाएगा। ओके हो गया। तो जब 900 आएगा तो 2 1s are 2 और 2 4s are 8, 2 5s are 10, और ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब 450 को आपने 0.8 से मल्टीप्लाई कर लेना है और देखते हैं कितना आंसर आता है। तो 450 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये आ जाएगा 360। ये कितना आ जाएगा? ये 360 आ जाएगा। ओके हो गया। तो 450 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये हमारे पास आ गया 360 जूल आ गया, ठीक है। अब मैं ना इसको रेस कर रहा हूँ भाई, नीचे वाली इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो mgh उसी तरह, और ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आई है? काइनेटिक एनर्जी आई है 360 जूल आई है। ओके हो गया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, यानी mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh, m कितना है? 0.8, g कितना है? 9.8, ठीक है। g की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। h कितना है? h 25 है भाई, h कितना है? 25। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आंसर आता है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 25 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो यह था 196 जूल। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी आ रही है? 196 जूल, ठीक है। अब इसका मतलब है जब वो हाइट पर पहुंचेगा ना, तो तब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 196 जूल होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपने कितनी दी? 360 जूल। पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट पे पहुंचा तो कितनी हुई? 196। भाई 360 हमने दी है, 196 जब हाइट पे पहुंचे तो 196 पोटेंशियल एनर्जी, बाकी किधर गई? बाकी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के यूज होगी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 360, इसमें से माइनस कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी को, तो 196। तो जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आएगा वो कितना आएगा? वो आपके पास आएगा 360 माइनस 196,
तो ये 164 आ जाएगा, 164 जूल आएगा। ठीक है, इसका मतलब है टोटल एनर्जी कितनी थी 360, उसमें से वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में कितनी की -164, और पोटेंशियल एनर्जी फिर कितनी बनी 196। तो 196 प्लस 164 करेंगे तो 360 ही बनता है। ओके हो गया, इस वजह से हमने ये वाला फार्मूला इसमें यूज किया है। टोटल का रेटिंग एनर्जी में से उस पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दो तो आपके पास निकल आएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये आपके पास नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये आपके पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब एयर जो है वो रॉकेट को रोकने की कोशिश कर रही है, बट उसके बाद रॉकेट को क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो इस वजह से यहां पर ये माइनस में आएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 का। इसकी भी स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी बड़ी थी, इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट में ही लिख दिया है। बाकी जो न्यूमेरिकल है हम बुक से पढ़ेंगे और देखते हैं कि हमसे क्या इरशाद फरमाता है। कहता है अ 2 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर गिव्स एनर्जी टू अ सिस्टम, कि एक मोटर है उसकी जो पावर है वो कितनी है, वो हमारे पास है 2 हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर कितना होता है, वो 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर कितना होता है 746 वाट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 746 से, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 1492 पावर आ रही है, वाट में आएगी। ठीक है, 1492 वाट, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, तो हॉर्स पावर से हमने इसको वाट में चेंज कर दिया। अच्छा, कहता है अ 2 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर गिव्स एनर्जी टू अ सिस्टम दैट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 100 kg टू हाइट ऑफ 10 मीटर इन 1.5 सेकेंड। फॉर एग्जांपल ये कोई हमारे पास लिफ्टर है और इसको हमने जो है ना पावर कितनी दी है, वो 1492 दी है, और ये हमारे पास कितना लिफ्ट कर जाता है, ये हमारे पास 10 मीटर तक लिफ्ट कर जाता है, कितने टाइम में, 1.5 सेकेंड में। तो बताओ हमने इनपुट कितनी दी है और आउटपुट कितनी आई है और एफिशिएंसी इसकी कितनी है। इनपुट कितनी दी है, आउटपुट कितनी आई है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये आपने फाइंड करना है। तो देखते हैं हम किस तरह से फाइंड करते हैं। डाटा पहले लिखते हैं, हाइट कितनी दी हुई है वो 10 मीटर है, और टाइम कितना दिया हुआ है वो हमारे पास 1.5 सेकेंड है। तो आपने वर्क जो है वो इनपुट फाइंड करना है और वर्क जो है वो आउटपुट फाइंड करना है, और एफिशिएंसी आपने फाइंड करनी है जिसको हम ईटा से शो करते हैं। लेकिन आपकी बुक वाले ने जस्ट उसको आई थिंक एफिशिएंसी ही लिखा हुआ है, ईटा से नहीं शो किया हुआ। तो बहरहाल आप इसको ईटा से ही शो करेंगे, एफिशिएंसी का सिंबल होता है ईटा। तो देखते हैं कि क्या एक मोटर है जिसने लिफ्ट को चीज़ किया, वो कितनी की है, वो 10 मीटर तक की है इन 1.5 सेकेंड है। तो आपने बताना है कि जो वर्क इनपुट हुआ है वो कितना हुआ है। ठीक है, कोई लोड है उसको उसने लिफ्ट किया ना, तो बताना है इनपुट वर्क कितना हुआ है और आउटपुट हमें कितना मिला है भाई, और एफिशिएंसी कितनी आई है, ये भी चीज़ बतानी है। तो देखते हैं, तो वर्क इनपुट देखो, पावर का फार्मूला क्या होता है, वो होता है W बाई टी। अब ये वो वर्क है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, टी क्या है, जितने टाइम में कर रहे हैं, और वही हमारे पास पावर होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू पी टी, और ये W कौन सा, ये इनपुट वर्क है। ओके हो गया, तो W हमारे पास इनपुट जो है वो कितना आएगा, पावर कितनी है 1492, और टाइम कितना है, वो है 1.5। तो W जो इनपुट हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, आपने ना इसको मल्टीप्लाई कर देना है, किसको 1492 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो ये 2238 आएगा। कितना आएगा, 2238 जूल। तो ये वो इनपुट एनर्जी है जो हमने उसको दी है। तो इसका मतलब वर्क इनपुट तो हमारे पास फाइंड हो गया। अब हम देखते हैं वर्क आउटपुट कितना है। सही है, अब वर्क आउटपुट का अगर हम देखें तो वर्क आउटपुट इज इक्वल टू एफ डी होता है। ठीक है, और वर्क आउटपुट में देखो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, लेकिन हम ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको अपवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं, तो एफ इज इक्वल टू एम जी पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा एम जी, और डी डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस की जगह हम हाइट लिखेंगे क्योंकि हम इसको एक हाइट पे, कितनी 10 मीटर हाइट पे हम उसको लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से W आउटपुट कितना आएगा, ये हमारे पास एम जी एच आएगा। ठीक है, F की जगह एम जी, डी की जगह H हमने सिंपल लिख दिया। तो W आउटपुट इज इक्वल टू M कितना है आपके पास, तो वो सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, M हमारे पास है 100 kg। यहाँ पर आप M भी लिख लें कि मैस कितना है जिसको वो लिफ्ट कर रहा है, वो 100 kg है। सही है,
तो यहाँ पर आप लिखोगे 100 kg, जी कितना है 9.8, और आपके पास h कितना है वो है 10। ठीक है, तो 100 और 9.8 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 98 आ जाएगा। तो यहाँ पे 98, तो जब ठीक है 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 98, 100 को 98 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9800। तो वर्क आउटपुट पे कितना आया 9800 जॉल। ओके हो गया, 9800 जॉल यानी 9800 है। और अब देखें जो मजे की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये न्यूमेरिकल जो है वो किस तरह से रॉन्ग है। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी भाई रॉन्ग है। अच्छा अब देखो एफिशिएंसी जो होती है ना, एफिशिएंसी ईटा से इसको शो करते हैं एफिशिएंसी, ये हमारे पास होती है आउटपुट ओवर इनपुट और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज में अगर एफिशिएंसी निकालें तो आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब गौर से सुनना है कि एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ रही है, आउटपुट आ रही है 9800, इनपुट कितनी आ रही है 2238 मल्टीप्लाई बाय 100। अब गौर से सुनना, यहां पर है इनपुट है 2238 यानी 2238, आउटपुट कितनी आई है 9800। मतलब कि जो आउटपुट है वो इनपुट से तकरीबन 4 से 5 गुना ज्यादा आ रही है। भाई ये तो सारे लॉ को वायलेट कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी वायलेट कर रही है कि आपकी इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा आ रही है। हालांकि रियल केस में, आइडियल केस में इनपुट और आउटपुट इक्वल होते हैं, बट रियल केस में हमेशा आउटपुट जो है वो इनपुट से कम होती है। बट ना तो ये रियल को फॉलो कर रहा है ना आइडियल को फॉलो कर रहा है, ये आउटपुट इसमें जो है वो इनपुट से 4 to 5 गुना ज्यादा आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होती है, याद रखना है। ठीक है, इस वजह से ये रॉन्ग है। तो बहरहाल मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये हालांकि 100% या तो 100% एफिशिएंसी है 98 आ जाए, आइडियल केस होगा तो 100% आ जाएगी, और रियल केस होगा तो 70 40 80 90 कुछ भी आ सकती है। बट यहाँ पे देखते हैं ये एफिशिएंसी कितनी आती है। तो आप यहाँ पे करेंगे 9800 डिवाइडेड बाय 2238 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ रही है 437.8, अस्तगफिरुल्लाह 437.8%। यानी कि एफिशिएंसी को ईटा से अगर शेक शो करें तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है 437.8%। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो इस सेंस में ये न्यूमेरिकल जो है वो रॉन्ग है, इसकी स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। तो बहरहाल अगर वैसे तो ये पेपर में आएगा ही नहीं, पक्की सी बात है, क्योंकि स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, लेकिन मान लो अगर आ भी गया तो आप ये दो तो हमारे पास जो है ना वो सही तरीके से हमने निकाले हुए हैं। एफिशिएंसी जब इससे आप जाहिर सी बात है निकालोगे तो वो भी गलत ही आएगी, क्योंकि वैल्यूज ही स्टेटमेंट इस तरह से रॉन्ग है। तो बहरहाल अगर आ गए तो आपने इसी तरह से सॉल्व कर देना है, क्योंकि स्टेटमेंट रॉन्ग है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपने बस मेथड सही लगा के उसको सॉल्व कर देना है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7 चैप्टर नंबर 6 का। व्हाट हॉर्स पावर इज रिक्वायर्ड टू पंप अप 2500 kg ऑफ वाटर टू 100 मीटर हाइट इन 5 मिनट। कहता है वाटर का मैस कितना है 2500 kg है, और उसको हमने 100 मीटर हाइट पर पहुंचाना है कितने टाइम में, 5 मिनट के अंदर। तो बताओ हमें कितनी पावर देनी पड़ेगी, कितनी इनपुट पावर देनी पड़ेगी, वो आपने फाइंड करना है। मैं फिर से बता रहा हूं कि 2500 kg वाटर है, उसको आपने 100 मीटर हाइट तक पहुंचाना है 5 मिनट के अंदर, तो कितनी हॉर्स पावर देनी पड़ेगी। सही है, तो इसका मतलब है पावर आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब पावर का फार्मूला, मैस कितना है 2500 kg है, टाइम कितना है 5 मिनट है, मिनट है तो सेकंड में करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 300 सेकंड आ जाएगा। पावर आपने फाइंड करनी है, तो आसान सा है। इसमें पावर का फार्मूला क्या लगाओगे, W/T। ठीक है, पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। और W की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, mgh, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ना पावर इस तरह से लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि जब हाइट पे कोई चीज जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम यानी mgh डिवाइडेड बाय T लिख सकते हैं। या एक और इसमें देखें कि W=FD होता है और W=F=m में होता है ना, तो क्योंकि हाइट पर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो mg होगा, और d है हाइट पर जा रहा है तो d नहीं लगाएंगे, d की जगह h लगाएंगे, तो W=mgh आ जाएगा। F=m में होता है तो mg लगाएंगे, d की जगह h लगा देंगे। ठीक है, तो mgh डिवाइडेड बाय t। अच्छा m यहाँ पर कितना है 2500 है। ठीक है, g कितना है वो 9.8 है।
हाइट कितनी है, वो है 100 मीटर, तो डिवाइडेड बाय करेंगे 300। ओके हो गया। अब ये 2 जीरो जो है वो इस 2 जीरो से कट गए, तो बाकी को हम सॉल्व कर लेते हैं कि वो हमारे पास कितना आता है। तो वो हमारे पास आता है 2500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और डिवाइडेड बाय आप 3 करेंगे तो 8166 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 8166 है। तो 8166, बट ये वॉट में आया है, हमें किस में चाहिए, हमें हॉर्स पावर में चाहिए। तो याद रखो कि वॉट से अगर आपने हॉर्स पावर में जाना है तो डिवाइडेड बाय 746 करोगे, और अगर हॉर्स पावर से आपने वॉट में जाना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 746 करोगे। लेकिन यहां पे हमें वॉट से हॉर्स पावर में जाना है, तो आप डिवाइडेड बाय 746 करोगे। ठीक है, क्योंकि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वॉट के इक्वल होता है। तो इसको फिर हम हॉर्स पावर में करने के लिए डिवाइड करेंगे 746 से, तो 8166 डिवाइडेड बाय 746 करेंगे तो ये हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर जो है वो हॉर्स पावर में निकालना है, इस वजह से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बस इसको हम देख लेते हैं कि 8166 डिवाइडेड बाय 746, तो ये 10.94 यानी 10.95 तकरीबन आ रहा है। तो 10.95 हॉर्स पावर आपके पास आ रहेगा। ठीक है, यानी पावर आपके पास कितनी आ रही है, 10.95 हॉर्स पावर आ रही है। ठीक है, और यही चीज़ क्या करनी थी, हमने फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म होते हैं। होप्स हो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।